Good morning, students. Welcome back to your social science class. Today, we will discuss the question answers of chapter number 5 of Geography, Agriculture, class 8th. Let's start with first question of part D. When and how did agriculture start along the river valleys? कब और किस तरह से एग्रीकल्चर रिवर वैलीज के साथ शुरू हुई? व्हाट इज़ द वाइडर डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर नाउ? अब एग्रीकल्चर की वाइडर टर्म क्या है, वाइडर डेफिनेशन क्या है? आंसर इज एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन एंशिएंट टाइम। एग्रीकल्चर पुराने समय में स्टार्ट हुई थी। अर्लियर ह्यूमन बींग्स वर डिपेंडेंट अपॉन फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग फॉर देयर सर्वाइवल। पहले वाले जो ह्यूमन बींग्स थे वो अपनी जीविका के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए फूड गैदरिंग, हंटिंग और फिशिंग पर डिपेंड करते थे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स अलोंग द रिवर वैलीज विच लीड टू द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। धीरे धीरे उन्होंने रिवर वैलीज के साथ क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिया, जिससे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड। एग्रीकल्चर से अभिप्राय है लैंड को कल्टीवेट करना। इन वाइडर टर्म में हम एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में कल्टीवेशन ऑफ लैंड के अलावा और भी बहुत बातों को इंक्लूड करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। वाइडर टर्म्स में एग्रीकल्चर क्रॉप्स को रेज करने की, लाइफ स्टॉक को रियर करने की, फॉरेस्ट्री और फिशिंग की साइंस एंड आर्ट है। एग्रीकल्चर फसलें उगाना, पशुपालन, फॉरेस्ट्री और फिशिंग की कला और विज्ञान है। सेकंड क्वेश्चन, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर पीपल अराउंड द वर्ल्ड। संसार के लोगों के लिए एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है? आंसर इज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस ऑफ द वर्ल्ड स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लाइवलीहुड। वर्ल्ड की मोस्टली पॉपुलेशन अब भी अपनी जीविका कमाने के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यह हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आधार है। एग्रीकल्चर नॉट ओनली सप्लाइज फूड टू द पीपल बट आल्सो creates huge markets for tractors, threshers, harvesters, fertilizers, pesticides and other industrial products. एग्रीकल्चर सिर्फ लोगों को फूड ही प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि ये बड़ी बड़ी मार्केट्स क्रिएट करती है ट्रैक्टर्स के लिए, थ्रेशर्स के लिए, हार्वेस्टर्स के लिए, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और दूसरे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं उनके लिए मार्केट क्रिएट करती है। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, इन्हांसिंग ट्रेड एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, पॉवर्टी इरेडिकेट करने में, ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में हेल्प करती है। एग्रीकल्चर आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथिंग ग्लोबल रिलेशन बाय इंक्रीजिंग इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर वर्ल्ड रिलेशंस को स्ट्रेंथ करने में, ग्लोबल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरह से करती है? यह इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देती है। जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है तो इससे ग्लोबल रिलेशन को स्ट्रेंथ होने में बढ़ावा मिलता है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 न्यू टेक्निक्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। एग्रीकल्चर की 3 नई टेक्निक्स के बारे में बताओ जो क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज होने में हेल्प करती है। द आंसर इज फार्मर्स यूजेस HYV सीड्स। फार्मर HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ करते हैं। सेकेंड इज फर्टिलाइजर्स आर आल्सो यूज्ड बाय फार्मर्स। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फार्मर्स के द्वारा फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। टिश्यू कल्चर इज़ द टेक्निक दैट इज़ आल्सो यूज टू इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए टिश्यू कल्चर की टेक्निक का भी यूज किया जाता है। इसके अलावा हम और भी लिख सकते हैं टेक्निक्स, जैसे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ
प्रोडक्शन, मिक्स्ड फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, ये भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के मेथड्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। व्हीट और राइस की कल्टीवेशन के लिए किस तरह की सॉइल, टेम्परेचर और रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है? द आंसर इज सबसे पहले व्हीट को ग्रो करने के लिए जो सॉइल है वो लोमी सॉइल इज़ रिक्वायर्ड, लोमी टाइप की सॉइल होनी चाहिए। टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ सोइंग 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। व्हीट को ग्रो करते समय जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, और फसल को काटते समय जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। रेनफॉल, व्हीट को ग्रो होने के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल की नीड होती है। राइस सॉइल टाइप, राइस को ग्रो होने के लिए एलुवियल, लूमी और क्ले सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस और अबव विद माइनर वेरिएशन ड्यूरिंग सोइंग, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन की टाइम पे 24 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक टेम्परेचर होना चाहिए। और क्लाइमेट में भी वेरिएशंस होनी चाहिए। रेनफॉल होती है बेटा अबव 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। राइस को ग्रो होने के लिए अधिक वाटर की नीड होती है, तो जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से अबव होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय नोमैडिक हर्डिंग, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स फॉर नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग से क्या अभिप्राय है, कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग की जाती है? द आंसर इज nomadic herding refers to the herding of animals by the nomads. nomadic herding का मीन्स होता है एनिमल्स को हर्ड करना, पशु पालन करना, पशु चराना नोमैड्स के द्वारा। नोमैड्स होते हैं चारावाह। मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन्स फॉर नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थन यूरेशिया एंड इन इंडिया। इंडिया में भोतिया और गुज्जर्स 2 प्रजाति हैं जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। नाउ पार्टी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द फार्म एग्रीकल्चर ऑफ यूएसए एंड इंडिया। इंडिया और यूएसए की फार्म एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्या अंतर है? सबसे पहले है फार्म एग्रीकल्चर ऑफ यूएसए। यूएसए में फार्म पर एग्रीकल्चर कैसे की जाती है? फर्स्ट वन इज लार्ज फार्म बट यील्ड पर हेक्टेयर इज लो। बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं परंतु उत्पादकता कम होती है। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। प्रोड्यूस इज मीट फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, जो फसलें हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह की मार्केट के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं। लेबर आर स्किल्ड, जो लेबर होती है वो स्किलफुल होती है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का अधिक यूज किया जाता है। फार्म एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, इंडिया में किस तरह से एग्रीकल्चर की जाती है? सबसे पहले है स्मॉल फार्म्स बट यील्ड पर हेक्टेयर इज हाई, छोटे छोटे खेत होते हैं परंतु उत्पादकता अधिक होती है। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट कम की जाती है। प्रोड्यूस इज मीट फॉर लोकल मार्केट, जो एग्रीकल्चर है वो लोकल मार्केट में सेल करने के लिए प्रोड्यूस की जाती है। लेबर आर अनस्किल्ड, इंडिया के जो लेबर हैं वो अनस्किल्ड हैं। मार्जिनल यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कम यूज किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 5 एडवांटेज ऑफ यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजी के यूज करने के 5 फ़ायदे बताओ। द आंसर इज इट इम्प्रूव्स द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स, यह
प्लांट्स की वैल्यू को इम्प्रूव करते हैं। इट इम्प्रूव द न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ प्लांट, ये है प्लांट की न्यूट्रिशन क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। इट इम्प्रूव्स द प्रोडक्शन, इससे टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने के साथ साथ इम्प्रूव भी होता है। इट रिड्यूसेस डिसीजेज इन प्लांट्स, यह है प्लांट्स की डिसीजेज को कम करते हैं। इट रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑन एग्रीकल्चर, यह एग्रीकल्चर की कीमतों को बढ़ाते हैं, जो भी कॉस्ट लगती है एग्रीकल्चर को होने में उसे कम किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 फिजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले 3 फिजिकल फैक्टर्स के बारे में बताओ। द आंसर इज फर्स्ट वन इज रिलीफ। प्लेन्स आर मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर देन हाईलैंड्स, प्लेन्स हाईलैंड से अधिक सूटेबल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ जनरली हाई इन प्लेन्स, प्लेन एरियाज़ में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अधिक होती है। दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग चीप लेबर एंड मार्केट फॉर फार्म प्रोडक्ट्स, यह चीप लेबर और फार्म प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट प्रोवाइड करती है। आल्सो इट इज़ ईजियर टू यूज़ मॉडर्न इक्विपमेंट ऑन प्लेन रीजन्स, प्लेन एरियाज़ पर मॉडर्न इक्विपमेंट टूल्स का यूज करना आसान होता है। सेकंड इज़ क्लाइमेट। इट इन्फ्लुएंसेस द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन एन एरिया, क्लाइमेट भी एक एरिया में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। ईच क्रॉप हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल, हर क्रॉप की अपने ग्रो होने के लिए टेम्परेचर और रेनफॉल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। द वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशन स्पॉट्स डिफरेंट क्रॉप पैटर्न्स, क्लाइमेट कंडीशंस में जो वेरिएशंस होती हैं इससे अलग अलग क्रॉप पैटर्न्स बनते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल। इट इन्फ्लुएंसेस द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, सॉइल भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। ईच क्रॉप हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल, हर क्रॉप की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है सॉइल की। अकॉर्डिंग टू द सॉइल टाइप ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सॉइल के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वेराइटी की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज़ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डिफरेंट फ्रॉम द कमर्शियल एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कमर्शियल एग्रीकल्चर से किस तरह से विभिन्न है, अलग है। इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में विच वन इज़ मोर यूजफुल फॉर इंडिया, इंडिया के लिए कौन सी अधिक यूजफुल है। तो दोनों में अंतर बताना है। सबसे पहले है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, फार्मर्स यूज़ लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में फार्मर्स टेक्नोलॉजी के लो लेवल्स का यूज करते हैं। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स फॉर सेल्फ सब्सटेंस, फार्मर्स खुद के यूज के लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं। इन दिस फार्मिंग स्मॉल लैंड इज़ कल्टिवेटेड, छोटी सी लैंड को कल्टीवेट किया जाता है, मतलब लैंड एरिया कम होता है। ह्यूज कैपिटल इज़ नीडेड इन दिस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के लिए बहुत अधिक कैपिटल की ज़रूरत होती है। इन दिस फार्मिंग हाउस होल्ड लेबर इज़ यूज्ड, इस फार्मिंग में हाउस होल्ड लेबर का यूज़ किया जाता है, मीन्स फैमिली के मेम्बर ही एज अ लेबर वर्क करते हैं। कमर्शियल एग्रीकल्चर, फार्मर्स यूज़ एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मर्स टेक्नोलॉजी के एडवांस लेवल का यूज करते हैं। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स फॉर सेलिंग, फार्मर्स क्रॉप्स को सेल करने के लिए ग्रो करते हैं। इन दिस फार्मिंग लार्ज लैंड इज़ कल्टिवेटेड, बहुत अधिक लैंड को कल्टीवेट किया जाता है। ह्यूज कैपिटल इज़ नीडेड इन दिस फार्मिंग, इस तरह की फार्मिंग में भी बहुत अधिक कैपिटल की ज़रूरत होती है। इन दिस फार्मिंग एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स आर यूज्ड, इस तरह की फार्मिंग में एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है। इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में कमर्शियल फार्मिंग इज़ मोर यूजफुल फॉर इंडिया, इंडिया के लिए कमर्शियल फार्मिंग अधिक यूजफुल है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया को डेवलप होने के लिए कमर्शियल एग्रीकल्चर की, कमर्शियल फार्मिंग की नीड है। तो दोनों में जो हमने अंतर पढ़ा उसमें दोनों का जो डिफरेंस है वो अपोजिट है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में फार्मर्स लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और कमर्शियल में एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। फार्मर्स ग्रो सेल्फ सब्सटेंस क्रॉप्स
फार्मर्स खुद के यूज के लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जबकि कमर्शियल एग्रीकल्चर में फार्मर्स क्रॉप्स को मार्केट में सेल करने के लिए ग्रो करते हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में स्मॉल लैंड को कल्टीवेट किया जाता है और कमर्शियल एग्रीकल्चर में लार्ज लैंड को कल्टीवेट किया जाता है। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में अधिक कैपिटल की नीड नहीं होती और कमर्शियल एग्रीकल्चर में अधिक कैपिटल की नीड होती है, अधिक पैसा खर्च करने की नीड होती है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में हाउस होल्ड लेबर का यूज़ किया जाता है, जबकि कमर्शियल एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डू द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, लेबर एंड कैपिटल इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया, एक्सप्लेन। किस तरह से लैंड होल्डिंग का साइज, लेबर और कैपिटल इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो किसी एरिया की एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर लैंड होल्डिंग के साइज का, लेबर का और कैपिटल का किस तरह से प्रभाव होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग के साइज का क्या इन्फ्लुएंस होता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया पर। द साइज ऑफ फार्म इफेक्ट्स द एग्रीकल्चरल पैटर्न एंड द यील्ड पर यूनिट हेक्टेयर। साइज ऑफ लैंड होल्डिंग अफेक्ट द एग्रीकल्चरल पैटर्न। यह एग्रीकल्चरल पैटर्न को प्रभावित करता है। जिस तरह से एग्रीकल्चरल पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग ही यील्ड पर यूनिट हेक्टेयर होगी, उत्पादकता होगी। तो फार्म का साइज एग्रीकल्चरल पैटर्न और उत्पादकता को प्रभावित करता है। द स्मॉल फील्ड्स आर मोस्टली नॉट इकोनॉमिकल। जो स्मॉल फील्ड्स होते हैं वो इकोनॉमिकल नहीं होते, उनसे अधिक धन नहीं कमाया जा सकता। लेबर, द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ ए रीजन। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर का भी किसी एरिया के क्रॉपिंग पैटर्न पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। द लेबर रिक्वायरमेंट वेरीज विद डिफरेंट क्रॉप्स। लेबर रिक्वायरमेंट अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग होती है। कैपिटल, the cultivation of commercial crops using new technologies require more capital than required in the traditional way of cultivation. Commercial crops की cultivation के लिए, कमर्शियल क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ का अधिक यूज करना पड़ता है ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टीवेशन के कंपैरिजन में। मतलब पहले ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टीवेशन का यूज किया जाता था, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी और कैपिटल का कम यूज होता था। अब कमर्शियल एग्रीकल्चर की जाती है तो कमर्शियल क्रॉपिंग के लिए न्यू टेक्नोलॉजी का अधिक यूज होता है और उसके लिए अधिक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। These were the question answers of part D and part E. Learn and write all the question answers on your fair notebook. Thank you. Have a nice day.